नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो अमूल्य ज्ञान, वो दिव्य उपाय जो आपके जीवन की हर दिशा बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की, एक ऐसे अद्भुत अवसर की जो साल में मात्र एक बार आता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, आपकी फूटी हुई तकदीर को चमका सकता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं मौनी अमावस्या के पावन दिन की। साथियों, मौनी अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, एक ऊर्जा का द्वार है। ये वह दिन है जब आपकी एक छोटी सी करुणा, एक छोटा सा दान, एक छोटी सी सेवा आपको इतना बड़ा फल दे सकती है कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर श्रद्धा के साथ सुनिएगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में हर अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या को इन सब में विशेष स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यह दिन सीधे सीधे हमारे पितृदोष, कर्ज से मुक्ति और अचानक धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह वह दिन है जब हमारे पूर्वज हमारे कर्मों को देखते हैं। यह वह दिन है जब हमारे द्वारा किया गया एक अन्न का दान भी, एक प्यासे को पानी पिलाना भी, किसी जीव की सेवा भी सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? वह आशीर्वाद बरसाते हैं, और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में समृद्धि, संपत्ति, सुख और शांति का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होता है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है। आपका हर अच्छा कर्म, हर पुण्य का काम इस दिन कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। समझिए इसे ऐसे, जैसे आज के दिन आपने एक बीज बोया तो कल उससे आपको पूरा वृक्ष मिलेगा जिस पर फल लदे होंगे। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर। साथियों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप एक कुत्ते को भोजन कराते हैं तो इसका प्रभाव अद्भुत होता है। आप सोच रहे होंगे, भला कुत्ते को खिलाने से इतना बड़ा फल क्यों मिलेगा? तो सुनिए, यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को धर्मराज यम का प्रिय और कर्मों का साक्षी माना गया है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में यमराज के दो द्वारपाल के रूप में दो कुत्तों का वर्णन मिलता है। यही नहीं, कुत्ता राहु और केतु की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि राहु केतु जब अशांत होते हैं तो जीवन में अनिश्चितता, आर्थिक तंगी, बीमारी और मानसिक अशांति घर कर जाती है। जब आप मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आप सिर्फ एक जानवर को खाना नहीं दे रहे होते, आप असल में 3 शक्तिशाली कार्य एक साथ कर रहे होते हैं। 1. पितृतर्पण। ये कर्म आपके पूर्वजों को प्रसन्न करता है, जो धन और संपत्ति के मूल आधार हैं। 2. शनि व राहु केतु की शांति। कुत्ते को भोजन कराना शनि देव को अति प्रिय है और राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। 3. दान का पुण्य। एक भूखे प्राणी की भूख मिटाना सबसे बड़ा दान माना गया है। इस तरह यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की कई बड़ी समस्याओं की जड़ पर एक साथ प्रहार करता है। साथियों, अब बताते हैं कि इस उपाय को करने का सही और प्रभावी तरीका क्या है। इसे पूरी श्रद्धा और विधि से करने पर ही पूरा फल मिलता है। एक मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, देर तक सोए नहीं रहें। सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर घर में आते हैं। 2 लगभग 50 ग्राम भूरे या काले तिल लें। ध्यान रखें, यहां काले तिल का प्रयोग शुभ है। इन तिलों को लेकर अपने परिवार के हर सदस्य के सिर से लेकर पैर के तलवे तक घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उसारें, वार करें। ऐसा करते समय मन में प्रार्थना करें कि हमारे सभी कष्ट, बीमारी और नकारात्मकता इन तिलों में समा जाएं। इसके बाद इन तिलों को अपने रोज के आटे में मिला दें। 3 उस आटे से 3 से 5 रोटियां बनाएं। इन रोटियों पर थोड़ा सा शुद्ध घी या सरसों का तेल लगाएं। घी समृद्धि का प्रतीक है। अगर हो सके तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी मिला दें। यह जीवन में मिठास लाता है। यह भोजन बनाते समय मन में करुणा और सेवा का भाव रखें। अहंकार या दिखावा बिल्कुल न लाएं। 4. इन रोटियों को किसी साफ पत्ते या कागज पर रखकर बाहर ले जाएं। किसी भूखे आवारा कुत्ते को ढूंढें, उसे डराएं या जबरदस्ती बुलाएं नहीं। शांति से उसके सामने भोजन रख दें। जिस क्षण कुत्ता भोजन खाना शुरू करे उसी पल आप मन ही मन यह प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, इस मूक जीव के माध्यम से मैं अपने सभी पूर्वजों का तर्पण करता स्लैश करती हूं। हे यमराज, हे शनिदेव, मेरे जीवन के सभी धन दोष, कर्ज और पितृदोष इस सेवा के माध्यम से शांत हों। जैसे यह जीव तृप्त हो रहा है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, धान्य और सुख शांति की तृप्ति आए।
मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अगर आपको काला कुत्ता दिखे तो उसे खिलाना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। साथ ही अगर संभव हो तो यह रोटी गाय को भी खिला सकते हैं। साथियों, यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है जिससे तुरंत लॉटरी लग जाए, बल्कि यह आपके कर्म के खाते में पुण्य जमा करता है, जिसका फल आपको निश्चित रूप से जीवन में मिलता है। देखिए, इससे क्या क्या बदलाव आते हैं। पितृदोष शांति। जिन घरों में पैसा आता है पर टिकता नहीं, वहां अक्सर पितृदोष होता है। यह उपाय उसे शांत करता है। कर्ज से मुक्ति। रुका हुआ धन वापस आने लगता है, कर्ज चुकाने के रास्ते खुलते हैं। धन की स्थिरता। अचानक धन लाभ के नए अवसर मिलते हैं और कमाया हुआ धन बचने लगता है। रोगों से मुक्ति। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सुधार होता है। मानसिक शांति। तनाव और चिंता कम होती है, मन प्रसन्न रहता है। संकटों का निवारण। चल रहे मुकदमे, विवाह में बाधा, नौकरी व्यवसाय की रुकावटें दूर होने लगती हैं। ये उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता लाता है। लक्ष्मी सिर्फ नोट नहीं होती, वह सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। फल पाने के लिए कुछ करना जितना जरूरी है, कुछ न करना भी उतना ही जरूरी है। इस पावन दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन से परहेज। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। यह दिन की पवित्रता को भंग करते हैं। क्रोध और कलह से बचें। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, न ही किसी को गाली गलौज दें। घर में प्रेम और हंसी का माहौल बनाए रखें। माता पिता और स्त्री का सम्मान। इस दिन अपने माता पिता, पत्नी या घर की किसी स्त्री का अपमान या तिरस्कार कदापि न करें। यह लक्ष्मी को नाराज करने जैसा है। दान में कंजूसी न करें, चाहे थोड़ा सा ही सही, पर किसी जरूरतमंद को अनाज, वस्त्र, फल या दक्षिणा अवश्य दान करें। 1 रुपया भी आज के दिन लाख गुना फल देता है। बिना स्नान किए दिन की शुरुआत न करें। सुबह स्नान करके ही पूजा दान आदि कार्य करें। साथियों, सिर्फ कुत्ते को भोजन कराने के अलावा आप मौनी अमावस्या पर यह उपाय भी कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालें। सूर्य को अर्घ्य देते हुए AUM सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। दुश्मनों से मुक्ति के लिए 51 काले तिल लेकर लाल कपड़े में बांध लें। इसे हनुमान जी के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है। बेटियों/बहनों को भोजन कराएं। इस दिन अपनी बेटी, बहन या किसी कन्या को घर बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें तिल गुड़ का प्रसाद व कुछ उपहार दें। इससे अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल गुड़ का दान। किसी गरीब या ब्राह्मण को तिल और गुड़ मिलाकर दान दें। इससे शनीय देव प्रसन्न होते हैं और कर्मों का बोझ हल्का होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी उपाय शास्त्रों और अनुभवी ज्ञाताओं के ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन इनका पूरा फल तभी मिलता है जब आप पूर्ण श्रद्धा, निष्काम भाव और सच्ची करुणा के साथ इन्हें करते हैं। यह दिन आपको यह संदेश देता है कि देना ही सबसे बड़ा लेना है। किसी भूखे की भूख मिटाना, किसी प्यासे की प्यास बुझाना, किसी दुखी के दुख को कम करना, यही सच्चा धर्म है। और जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता के लिए आतुर हो जाती हैं। मौनी अमावस्या का यह पावन अवसर हाथ से न जाने दें। थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी मेहनत, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस पुण्य का भागीदार बने। आपकी एक टिप्पणी हमें और अच्छी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।